फूलों की खेती करने वाले किसान लॉकडाउन होने की वजह से पूरी तरह से टूट चुके हैं। फूल मार्केट में जा नहीं रहा, खेत में ही फूल खराब हो जा रहे हैं, जिसके चलते किसान के आगे अंधेरा छा चुका है कि वो करे तो क्या करे। धार्मिक नगरी वाराणसी में बड़ी संख्या में मंदिर और शिवालय मौजूद हैं, पर लॉकडाउन के चलते सभी मंदिर बंद हैं। वहीं शादी समारोह से लेकर अन्य कार्यक्रम भी बंद है, जिसके बाद से मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों का कोई यूज नहीं हो पा रहा है, न ही अन्य कार्यक्रमों में फूल की सप्लाई हो पा रही है, जिसका असर फूलों की खेती पर साफ तौर से पड़ रहा है। बताते चले कि वाराणसी में बड़ी संख्या में गेंदा और गुलाब की खेती होती है, पर लॉकडाउन ने खेती करने वाले किसानों को मायूस कर दिया है। मैं विनय शंकर राय। विनय शंकर जी, ये जो खेती है गुलाब की, किस तरीके से फसल की बर्बाद हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो यहाँ खड़े हैं, ये बनारस नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के खेत में खड़े हैं, और बनारस पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, हिंदू धर्म का केंद्र है, भगवान शिव की नगरी है, यहाँ हजारों मंदिर हैं। लेकिन सारे मंदिरों के, बनारस के मंदिरों के साथ साथ पूरे देश के मंदिरों के कपाट बंद हैं। यह इतिहास में पहली बार ऐसा संकट आया है, और निश्चित तौर पे बड़ा संकट है, पूरे वैश्विक महामारी है। लेकिन इस संकट में अगर सबसे ज़्यादा कोई सर्वाइव कर रहा है तो फूल की खेती करने वाला किसान है, क्योंकि फूल की खेती में किसान की लागत पूरी लग गई है और मिलना कुछ नहीं है उसको, क्योंकि जो नवरात्र सबसे माने फूलों की बिक्री का जो सबसे बढ़िया मार्केट का समय था, वो भी नवरात्र निकल गया लॉकडाउन में। अभी जो शादियां और अन्य आयोजनों में फूलों की उपयोगिता होती थी, वो भी सब बंद हैं, पूरी तरह से ठप है, जिसके कारण से फूल का व्यापार बनारस सहित पूरे देश के फूल की खेती करने वाले किसान आज कहीं ना कहीं विचलित हैं, मर्माहत हैं। उनको सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो गुलाब का खेत है, इस एक विश्व में कम से कम 250-250 से लेकर 300 गुलाब के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, और वो पौधे का दाम 25 रुपया होता है। तो 2500-3000 के आसपास में केवल पौधे का लागत आ चुकी है। उसके बाद निराई करने में, खाद देने में, दवा छिड़कने में, यहाँ समय समय पर दवा छिड़कने का कार्य किया जाता है, तब ये गुलाब तैयार होता है। आज देखिए जो गुलाब की स्थिति हुई है, ये पौधे जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये पौधे केवल किसान अब विचलित हो करके इसकी निराई नहीं कर पा रहा है, इसमें पानी नहीं दे पा रहा है, इसकी दवा नहीं छिड़काव कर पा रहा है, जिसके कारण से ये पौधे जो मंदिरों को कभी मंदिरों को हरा माने मंदिरों को एकदम आबाद किए रहते थे, वो गुलाब का खेत आज मुरझा गया है, और इसके कारण से किसान भी आज मुरझा गया है। इस किसान को मुरझाने से बचाना है, इस किसान को विचलित होने से बचाना है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूँ, बनारस के सांसद से मैं मांग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं मांग करता हूँ कि कम से कम 5000 रुपया इनको मुआवजा दिया जाए, और बिजली का बिल पूरा जो किसान सब फूल की खेती करते हैं उनके बिजली बिल माफ़ किया जाए। प्रियंका। प्रियंका क्या करती हैं? यही फूल की खेती करते हैं। अच्छा प्रियंका जी, किस तरीके का मतलब मन में उदासी है, क्यों? उदासी इसलिए है कि हमारी इसी फूल से ही खर्च चलता था, हमारे परिवार का भरण पोषण होता था, और इस समय जो लॉकडाउन लगा है, महामारी जो फैली है, इसकी वजह से हम लोग न खा पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं, न कहीं बाहर निकल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि फूल हमारा न मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहीं नहीं चढ़ पा रहा है, और न ही शादी ब्याह में ये अटेंड हो पा रहा है। और हम लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं, जो कि आय इसी से हम लोग का होता था, परिवार खर्च इसी से चलता था, जो कि हम लोग एकदम मायूस हो चुके हैं। और आखिरी उम्मीद यही थी कि हमारी फूल ही हमारी ज़िंदगी थी, कि हम लोग इसी से खाते थे, नहाते थे, हर एक बच्चे बाल बच्चे सब कुछ। लेकिन अब सब कुछ अधूरा हो चुका है, एकदम पूरा एकदम ख़त्म हो चुका है। जो ये महामारी फैली कोरोना वायरस की वजह से हम लोग एकदम बर्बाद हो चुके हैं। ना ही फूल जा रहा है, ना ही कहीं हम लोग मंडी में भेज रहे हैं, मलदैया मंडी में जो कि जाता था, अब कहीं नहीं जा पा रहा है ये फूल। और फूल से ही हम लोग की पूरी खेती घर गृहस्थी एकदम नाश हो चुकी, चौपट हो चुका है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, बहुत सोचते थे। फूल नहीं तोड़ते, इसकी वजह से हमारी पेड़ भी खराब हो चुकी है। तो हमें ये बताइए कि क्या यही समय होता था खेती का? यही समय, ये जो नवरात्र चढ़ता है, नवरात्र से ही लेकर ये मई जून तक की जो लगन होता है, इसी में हम लोग की कमाई होती थी। जब तक कि हम लोग लागत लगा चुके, 30,000 रुपये इसमें लगा चुकी, लेकिन आ कहीं से नहीं आ रहा है। अब हम लोग करें तो क्या करें, हर जगह से हमारे लोग की समस्या ही खड़ी होती जा रही है। तो फूल की खेती से कितना आय मतलब हो जाता था? कम से कम मैक्सिमम तो लाख रुपये पहुँच जाता था हम लोग का।
तो इस बार पूरा बर्बाद हो गया। एकदम पूरा बर्बाद हो गया। पूरा जो घर पे था वो भी हम लोग लगाते जा रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं आ रहा है। दवाई हर एक चीज़, हम लोग हर एक चीज़ से बेकार हो चुके हैं। रमाशंकर जी क्या करते हैं? हम तो ये गुलाब की खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ये सब कर रहे हैं। रमाशंकर जी क्यों उदासी चेहरे पर है, क्या वजह? उदासी इस बात की कि लंबा परिवार है हमारा, जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस लॉकडाउन की वजह से हमारा कुल काम बंद हो चुका है। न कोई माल बिक पा रहा है, न कोई कुछ रहा, न सोड़ा का, न पानी का। अगली खेती भी खराब हो रही है। तो इस गुलाब की खेती से किस तरीके से आप लोग का रोजगार चलता था? कहाँ कहाँ ये गुलाबें जाती थी? ये गुलाब से हमारा खेती परिवार के लिए एक सहारा बना हुआ था। और बिजली का पानी अथवा बिल वगैरह सब हम देते थे, लेकिन तो हमारा जो है सब काम रुक गया पैसा के अभाव में। अच्छा, तो किस तरीके से मतलब रोजगार चला करता था परिवार में? लोग बच्चे पढ़ा करते थे, क्या क्या हुआ करता था? और आधार तो यही था सबका लेकर के, मतलब निकासी होता था तो हर परिवार के सदस्यों को खाना पीना, लिखाई पढ़ाई, अन्य चीज़ सब चलाते थे। लेकिन जब पैसा नहीं हाथ में है तो हम चिंतित हो गए हैं, कहाँ से हम देंगे लेंगे। तो कितना इस गुलाब की खेती से आप लोग एक बार में मतलब आय आ जाता था? हमारा गुलाब की खेती से सीजन में 2 लाख रुपया इनकम था। लेकिन तो इस साल एकदम हम मर गए। लॉकडाउन की वजह से हम मर गए। न कहीं जा रहा है माल, न कहीं खुल रहा है, कुछ सूख रहा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।